Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. After so long finally I'm back with charcoal tutorials. तो मैंने इस बार जो रेफरेंस सेलेक्ट की है वो काफ़ी सिंपल रेफरेंस है, इसका मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल डालूंगी। तो ये रेफरेंस सेलेक्ट करने का मेन रीज़न है इसका ये इयरिंग वाला पार्ट। ये जो इसके ये वाला पार्ट है ये ब्लर है, तो मुझे इफेक्ट ट्राई करना था, दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने ये रेफरेंस सेलेक्ट की है। और इसमें जो हाईलाइट्स और शेडोज़ वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो हम यही वाला प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने शीट सेलेक्ट की है वो है ये ओडी की आइवरी शीट्स। ये मेरी फेवरेट शीट्स हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं यही वाली शीट यूज़ करती हूँ। आप कोई भी स्मूथ पेपर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रिड मेथड का यूज़ करने वाली हूँ आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए। आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस वर्क। बट अगर आप कमीशन वर्क ड्रॉ कर रहे हो तो आप ग्रिड मेथड का ही यूज़ करो बिकॉज हम उसमें रिस्क नहीं लेना है। और ग्रिड मेथड यूज़ करके आप बिल्कुल एक्यूरेट आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो जस्ट सपोज कितना भी बड़ा पेपर साइज़ हो, आप सबसे पहले पेपर पे अपने हिसाब से मेजर कर लो कि आपको जो फोटो है वो कितना बड़ा ड्रॉ करना है। और हमेशा ये सेंटीमीटर में नहीं, आप इंचेस में ग्रिड बनाओ, चाहे बड़ा पेपर हो या फिर छोटा। तो सबसे पहले मैं पेपर को लेफ़्ट टू राइट मेजर कर लूँगी जितना बड़ा मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मेजर किया, तो ये आपका आया लेफ़्ट टू राइट 7 इंचेस। ओके, तो टॉप टू बॉटम भी इसको मेजर कर लेते हैं। तो मेजर करने के बाद आएगा 11 इंचेस। तो कम्प्लीटली डिपेंडिंग कि आपको कितना बड़ा ड्रॉ करना है। तो लेफ़्ट टू राइट आया है हमारा 7 इंचेस एंड टॉप टू बॉटम इट्स 11 इंचेस। तो हम इतने बॉक्सेस बनाएंगे। एंड ये जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, इसका लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये फ़ोटो ओपन करने का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप गैलरी में जाके फ़ोटो ओपन कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले इसकी लाइंस पतली कर लेते हैं, काफ़ी मोटी लाइंस हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर 0 डालती हूँ ताकि लाइंस आप देखोगे जो इसकी लाइंस हैं वो पतली हो गई हैं। उसके बाद ये वाले ऑप्शन डाल के हमने जो टॉप टू बॉटम मेजर किया था 11 इंचेस टाइप करने के बाद इसमें जो स्क्वायर ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये अपने आप ग्रिड को परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट कर देगा। उसके बाद इसमें थर्ड ऑप्शन है डायगोनल का, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एकदम एक्यूरेट अगर आपको ड्रॉ करना हो तो। बाकी कंप्लीटली योर चॉइस, कोई पूछने वाला नहीं है कि ग्रिड से आपने आउटलाइन ड्रॉ की है या फिर आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। ओके, उसके बाद हम मेजर कर लेंगे कि कितना आया है। तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट आया था 8 इंचेस। नॉट एन इशू, हम पेपर में भी 8 इंचेस ही 8 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो आप चाहो तो अगर आपका पेपर छोटा है तो आप 1-1 इंचेस और कम कर सकते हो, जैसे 8 को आप 7 कर दो एंड 11 को 10 कर दो। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो हम लेफ़्ट टू राइट बनाएंगे 8 बॉक्सेस एंड टॉप टू बॉटम 11 बॉक्सेस। और इस सेकंड वाले ऑप्शन से आप इसको सेव कर सकते हो, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से मार्किंग स्टार्ट करनी है ग्रिड रेफरेंस में ड्रॉ करने के बाद। तो आपको इस तरीके से पेपर पे आप सबसे नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, वेरी इजी। लेफ़्ट टू राइट हमने 8 इंचेस सेलेक्ट किए थे, तो अब हम उसको साइड से मार्क कर देंगे, सेम हम ऊपर भी मार्क कर देंगे। ये वीडियो रियल टाइम में है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ये HP की मैकेनिकल पेंसिल है। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा लाइट ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप या तो 2H पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप HB पेंसिल से भी आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ये सेम मैकेनिकल पेंसिल का लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिंक्स वाला ऑप्शन देख सकते हो, वहाँ पे मटेरियल्स करके हाइलाइट्स बना हुआ है, तो वहाँ पे मैं ये लिंक डाल दूँगी, तो आप ये वाली पेंसिल वहाँ से बाय कर सकते हो। यहाँ पे
अब मैं टेप अप्लाई करूँगी। जो मैं टेप यूज़ कर रही हूँ ये भी ओडी की टेप्स हैं। आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो, पेपर टेप, वो प्लास्टिक वाली यूज़ मत करना वरना पेपर फट जाएगा। आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इसको इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। आप सबसे पहले मेजर कर लो आपको कितना बड़े पेपर पे आपको किस तरीके से कितना बड़ा टेप चाहिए। उसके बाद आप इसको या तो अपनी जो है टेबल पे या फिर आप इसको किसी भी फैब्रिक पे अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली इसको आपको लेस स्टिकी करना है और इसकी स्टिकीनेस कम करनी है। इस तरीके से आप इसको हाथ पे भी लगा सकते हो। तो ये ट्रिक फॉलो करके आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। बस डायरेक्टली अप्लाई मत करना। इस तरीके से आप पेपर पे टेप लगा सकते हो और ये आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब टेप लगाने के बाद और मार्किंग करने के बाद आपको बस अंदर के ग्रिड्स ड्रॉ करने हैं। नाउ आफ्टर एवरी इंच मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया हम 1 इंच का ग्रिड ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। सेम मैं लेफ़्ट और राइट साइड पे भी मैं मार्क करूँगी। एंड आप अच्छे से मेजर भी कर लेना कि लेफ़्ट टू राइट आपके 8 बॉक्सेस एंड टॉप टू बॉटम आपके 11 बॉक्सेस होने चाहिए। ग्रिड ड्रॉ करने में मुझे 5 मिनट्स लगे थे एंड आउटलाइन ड्रॉ करने में मुझे 10 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने आउटलाइंस वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया है। मुझे आउटलाइंस ड्रॉ करने में 10 मिनट्स लगे थे, 5-10 मिनट्स, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि हम फटाफट आउटलाइंस ड्रॉ कर देते हैं 5-10 मिनट्स में एंड वो एक्यूरेट नहीं लगता है शेडिंग करने के बाद। अगर आप आउटलाइंस में टाइम नहीं दोगे तो आप कितनी भी शेडिंग कर लो वो परफेक्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, पूरा एक दिन आप उसको आउटलाइंस में ही दो। आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड से पूछ सकते हो क्या ये एक्यूरेट लग रहा है, तो जैसा आपको फीडबैक आएगा आप उस हिसाब से वर्क करो एंड उसको एक्यूरेट ड्रॉ करने का आप ट्राई करो। और डायगोनल्स इस तरीके से काफ़ी हेल्प करते हैं एकदम एक्यूरेट अगर आपको आउटलाइंस ड्रॉ करनी हो तो। स्टार्टिंग में मुझे भी टाइम लगता था, मैं कम से कम 1 दिन देती थी आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए एंड नेक्स्ट डे मैं शेडिंग वगैरह करती थी। ओके, सो आपको भी इसी तरीके से टाइम देना है आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए। अगर कुछ भी इरेज करने वाला पार्ट आता है तो आप नॉर्मल इरेज़र या पेंसिल इरेज़र, टॉम्बो इरेज़र इनका यूज़ मत करो। आप नीडेड इरेज़र है उसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, तो पेपर का टेक्सचर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। So yeah, outlines are done and I'll see you in my next video with the shading part.